Good morning everyone. Welcome to your English class. Okay. Now children, today we will discuss English grammar. अभी हम क्या पढ़ेंगे? English grammar. Now आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी बेटा, vowels and consonants. Children, we have discussed vowels and consonants. In the previous chapter, I told you vowels. 5 vowels. We have 5 vowels: A, E, I, O, U. ये क्या होते हैं? Vowels. बेटा, we have discussed that in English alphabets. English alphabets हैं ABCD आप बोलते हैं, उसमें कितने letters हैं? 26. We have 26. So let me ask you one thing बेटा, एक चीज़ आप बताइए मुझे, अगर आपको पता है तो, लेटर और वर्ड में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज़ अ लेटर एंड व्हाट इज़ अ वर्ड? वर्ड और लेटर क्या चीज़ है? ओके, लेट मी टेल यू. लेटर होता है छोटा सा अल्फ़ाबेट, सिर्फ सिंगल अल्फ़ाबेट, और जब कुछ छोटे छोटे लेटर्स कंबाइन होते हैं और वो एक वर्ड बनाते हैं जिसका कुछ मतलब होना चाहिए. इट शुड हैव सम मीनिंग. ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लेटर्स को जोड़ के और मुझे दिखा दो, लो मैम 5 लेटर्स वी हैव जॉइंड, नाउ इट इज़ अ वर्ड. नो, व्हेन वी जॉइन फ्यू लेटर्स टू मेक अ वर्ड, जब हम छोटे छोटे लेटर्स को मिलाते हैं और एक वर्ड बनाते हैं जिसका कुछ मीनिंग होना चाहिए. ठीक है? सो दैट इज़ कॉल्ड एज वर्ड. अब आपको समझ में आया लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है? इन द नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क यू दिस थिंग. ठीक है? यू विल गिव मी द आंसर व्हाट इज़ अ लेटर एंड व्हाट इज़ अ वर्ड. ओके, नाउ एक तो नई चीज़ हमने आज ये सीख ली, लेटर और वर्ड. नाउ टुडे वी विल डिस्कस वन न्यू टॉपिक. आज हम एक नया टॉपिक करेंगे आपकी इंग्लिश ग्रामर का 3rd चैप्टर. दिस इज़ योर 3rd चैप्टर. We have already done this chapter. We are doing a small revision today. हम दोबारा से इस चीज़ को लर्न करेंगे और समझेंगे. ठीक है? ओके. 26 alphabets in. Okay, we have 26 alphabets in English. English में 26 alphabets होते हैं, जिसमें we have 5 vowels and 21 consonants. अब ये जो 5 vowels होते हैं बेटा, इनको जब हम लिखते हैं तो हम इनके साथ क्या लिखते हैं? AN. We use AN with the vowels and with rest of the words we write A. आज हमने क्या सीखा? A हम कब लिखेंगे और AN हम कब लिखेंगे? When do we use A और AN? ठीक है? Okay, let us recall once again. When do we write A? हम A कब लिखते हैं? When we talk about consonants like BAG, bag. So bag है, bag किस word से start हो रहा है? B. So B is a consonant or a vowel? Yes, B is a consonant, और हम B के साथ क्या लिखेंगे? A. Okay, if you talk about apple, apple है, apple के साथ आप क्या लिखोगे? A या AN? Yes, we write AN. Why AN? हमने an apple क्यों बोला? A apple क्यों नहीं बोला? Why AN? Yes children, because apple की spelling किससे शुरू होती है? A से, और A क्या है? Vowel. We have 5 vowels: A, E, I, O, U. Okay? Now, बेटा 2 चीज़ें लर्न हो गई, A और AN. Now we have one more thing. एक और चीज़ है जो हमें लर्न कर रही है, वो क्या है? Use of the. THE, the. हम कब लिखते हैं? When do we write the word the? See children, हमने एक चीज़ लर्न करी थी कि हमारे आसपास जो भी कुछ है, whatever we can see, it has some name, right?
हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनका कुछ नेम है, ठीक है। अब उस नेम के साथ या तो हम ए लिखेंगे या AN लिखेंगे, बट हम द कब लिखते हैं किसी भी वर्ड के साथ? व्हेन डू वी यूज द? वी यूज द विद द प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब हमें उसका नेम पता हो। जैसे सपोज आई से इंग्लिश, सपोज आई से बुक, तो बुक क्या है? क्या लिखोगे आप बुक के साथ? ए और AN? यस, यू विल राइट ए। बुक के साथ आप क्या लिखोगे? ए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ इंग्लिश बुक, तो आपको क्या लिखना है? द इंग्लिश बुक। क्यों? क्योंकि आपको बुक का नेम पता लग गया, आपको दोनों वर्ड्स में डिफरेंस पता लग रहा है। सी चिल्ड्रन, सबसे पहले मैंने क्या कहा? बुक। तो अगर मैंने आपको बुक लिख के दिया है तो आप उसके साथ लिखोगे ए। इफ आई से हिंदी बुक, तो आपको उस बुक का नाम पता लग गया कि वो किस सब्जेक्ट की बुक है? हिंदी की बुक है। और जब हमें नाम पता लग गया है, जब हमें प्रॉपर नाउन पता लग गया है, तो हम क्या लिखेंगे? द हिंदी बुक। ओके चिल्ड्रन। सेकेंडली, जैसे हम बोलते हैं सिटी, कौन? सिटी, बस सिटी वर्ड। सिटी के साथ आप क्या लिखोगे? ए। लेकिन जब हमें पता लग गया द जयपुर सिटी, तो आप उसके साथ क्या लगा दोगे? द, THE, द, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि वो कौन सी सिटी है। ओके। सपोज इफ आई से रिवर, हमने रिवर वर्ड को काम में लिया, तो रिवर के साथ हम क्या लिखेंगे? अ रिवर, ठीक है। ए का यूज करा हमने। अब इफ आई से द गंगा रिवर, डिफरेंस पता लगा? क्यों द का यूज यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि हमें रिवर का नेम पता लग गया है, द गंगा रिवर। गंगा नाम है, रिवर का नेम होता है। ओके। एक और चीज़ इसमें हमें लर्न करनी है, कुछ चीज़ें हैं जो एक ही हैं हमारे पास, लाइक वी हैव फ्यू थिंग्स दैट आर यूनिवर्सल, राइट? तो उनके साथ हम क्या यूज़ में करते हैं? द। सपोज वी टॉक अबाउट अर्थ, कितनी अर्थ है? एक है ना, राइट? ऐसे थोड़ी आपके घर में आपकी पर्सनल अर्थ है, आप अपने घर में अपने साथ रखते हो, नहीं। वी हैव वन अर्थ, एंड जब हम अर्थ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द अर्थ, राइट? द सन, द मून, द स्काई। सपोज इफ़ यू टॉक अबाउट प्लेस, हम प्लेसेस की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार है। द ताजमहल, राइट? हमें बिल्डिंग है वो एक, उसका नेम पता लग गया है, तो हमने उसके साथ क्या लिख दिया? ताजमहल। सपोज बुक है, बाइबल, रामायण, बुक्स होती हैं, बुक है, लेकिन जब हमें बुक का नाम पता है तो हम बोलेंगे द रामायण, द बाइबल बुक, राइट? सेम वे आप अपने आसपास छोटी मोटी चीज़ें देखो, पहचानने की कोशिश करो कि किसके साथ ए लगेगा, किसके साथ AN लगेगा और किसके साथ द का यूज़ होगा, राइट? डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है? तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, समझे? यूज़ ऑफ A, AN एंड द। अभी मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाऊंगी, उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करना है। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। जितना आप छोटी छोटी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ओके, छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है? ओके चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट। आई एम शोइंग यू द एक्सरसाइज, राइट?